So students, today we will discuss summary of distance time graph. Distance time graph में अब तक हमने जो भी चीज़ पढ़ी है उसकी हम समरी देखेंगे, सारांश देखेंगे कि उससे हमें क्विक एक रिव्यू देखेंगे कि उससे हमें चीज़ें क्या क्या पता लग जाती हैं. ओके, सबसे पहली बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा किस चीज़ के बीच में, इधर बनाता हूँ मैं, ठीक है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप टाइम यहाँ रखेंगे और डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है. डिस्टेंस को हम यहाँ रखेंगे. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा कैसा और क्या बताएगा वो तो बात की बात है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे, डिपेंडेंट एक्सिस पे रखेंगे और इंडिपेंडेंट एक्सिस पर टाइम रहेगा. टाइम डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड करता है. कोई ऑब्जेक्ट मूव करे ना करे टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने के लिए टाइम बीतने की ज़रूरत होती है. डिस्टेंस बदलने के लिए टाइम बीतने की ज़रूरत होती है. इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम इस तरह से प्लॉट करते हैं कि डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे. ओके, सो दिस इज़ वन थिंग. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है तो समरी उसकी हम देखेंगे. तो सबसे पहली बात जो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है वो बताता है स्पीड को बताता है. हम स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक. स्पीड की वैल्यू क्या होगी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंस बीतने में जितना टाइम ड्यूरेशन लगा है उसको डिवाइड कर दें, उससे डिवाइड कर दें डिस्टेंस को, ठीक. तो स्पीड निकल आएगी. तो स्पीड की वैल्यू हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पता लग जाएगी. दिस इज वन थिंग. स्पीड होगी किसके बराबर, स्पीड को निकालेंगे हम कैसे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड. तो स्पीड को निकालेंगे कैसे, हम स्लोप निकाल लेंगे. तो बेसिकली स्लोप जो होता है वही स्पीड होती है, ठीक. स्लोप का मतलब क्या होता है, सपोज दिस इज द ग्राफ. तो ये जो है ढलान, जिसको हम हिंदी में ढलान कह देते हैं, ठीक है, ये स्लोप. तो एक ये लाइन है, ये स्लोप है, एक ये स्लोप है. तो आपको पता लगेगा ये जो मैंने पहले नंबर पर लाइन बनाई थी इसका स्लोप ज़्यादा है. कौन से, दूसरे नंबर पर जो लाइन बनाई है इसका स्लोप कम है पहले वाली में. तो एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है 1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ 2 है. तो किसका स्लोप ज़्यादा है, 1 वाले का. तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, 1 वाले की ज़्यादा होगी. बात समझ में आई. तो स्लोप गिव्स द स्पीड, दिस इज वन थिंग. दूसरी चीज क्या बताएगा हमें ये कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में से कौन सा मोशन हो रहा है ये बताएगा हमें. यूनिफॉर्म मोशन क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर जब कोई बॉडी करेगी तो हम उसको बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है. अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वो, ठीक है. और स्ट्रेट लाइन के अलावा सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म होता है, हो सकता है. फिर नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो तो वो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म होगा. तो ये तो सब लफ्जी बातें हो गई. ग्राफ के अंदर कैसे पता लगेगा कि अगर इफ देयर इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ देयर इज ए स्ट्रेट लाइन गिव्स यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. और इफ कर्व्ड लाइन gives नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक, कर्व्ड लाइन है तो ये बताएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. अब नई बात शुरू होती है. अगर स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, एक्सेलरेशन होगा 0. और अगर कर्व्ड लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ठीक, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन ए
विल बी, ए जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर है। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लिख दूंगा। ओके, मैं ए विल बी पॉजिटिव, ए विल बी पॉजिटिव फॉर accelerated motion and A will be negative for decelerated motion. एक्सेलरेटेड मोशन मतलब स्पीड बढ़ रही है, डिसेलरेटेड मोशन मतलब स्पीड कम हो रही है। ठीक, ये तो बात है। अब ग्राफ से हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं ग्राफ के जरिए कि ग्राफ में ये सारी बातें कहाँ कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, सबसे पहली बात स्पीड, ये स्पीड की बात कर रहे हैं। सो स्लोप हमें बताता है स्पीड को, तो हम ये पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके जो है स्पीड, यहाँ पर आपके डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। ये आपके टाइम हो गया। सपोज ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है स्ट्रेट लाइन से, ठीक, इसका अपना कुछ स्लोप है, तो आप क्या करेंगे, दो पर्टिकुलर ड्यूरेशन लेंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन सपोज कैपिटल टी है, तो यहाँ से आप ऊपर ले जाएंगे, ये कट करेंगे, तो यहाँ पर आपको बाद वाला डिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ से ऊपर लेके गए तो यहाँ पर आपको कट करेंगे, तो यहाँ पर आपको शुरू वाला डिस्टेंस मिलेगा। तो S1 ये हो गया, S2 ये हो गया। ठीक, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंस्टेंट T1 था, यहाँ पर T2 था, और ये जो डिस्टेंस पूरा इसने कवर किया वो सपोज S किया, और T ड्यूरेशन था फॉर एग्जांपल। तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी भाई, स्पीड को हम U से डिनोट करते हैं। U बराबर हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई द टाइम ड्यूरेशन। तो डिस्टेंस कितना है, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, सपोज ये डिस्टेंस S था इसका, तो डिस्टेंस S डिवाइडेड बाई कैपिटल T। तो ऐसे करके हम स्पीड निकाल सकते हैं। ये स्पीड हम जब ही निकालते हैं, और इस तरह की स्पीड जब स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन होता है। बात समझ में आई नहीं? वो अगर स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो फिर हमें देखना पड़ेगा, आगे तरीके देखेंगे जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे कि उस वक्त कैसे निकालेंगे। दूसरा पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, याद रखिए ये दूसरा पॉइंट। ठीक, जब भी स्ट्रेट लाइन होगी, जब भी स्ट्रेट लाइन होगी, यहां पर है आपका डिस्टेंस, यहां पर है आपका टाइम, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन को बताएगी। ओके, तो स्ट्रेट लाइन ये फॉर एग्जांपल है, तो हमने लिखा स्ट्रेट लाइन। ठीक, इट गिव्स यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन ने यूनिफॉर्म मोशन बता दिया, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो। स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन अलग बात है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर होना अलग बात है। बात समझ में आई नहीं? ये दोनों अलग बात है। एक चीज सीधी एक लाइन में चल रही है, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन। वो अपना रास्ता नहीं बदलती, वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलती है। ठीक, एक चीज की स्पीड कांस्टेंट है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है कि नहीं चल रही है उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। ठीक, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो है ही, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यहाँ पर। अगर ऐसा है तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन है, और एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो आमतौर से अब आपके कंपटीशन लेवल की है, वो क्या है कि भाई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है। तो अगर ये ऐसा मुंह उठा रहा ऊपर, ठीक, ऊपर की तरफ ऐसे मुंह उठा रहा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ है। एक्सेलरेशन कैसा है भाई, पॉजिटिव है। ठीक, और स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड है, मुंह ऊपर की तरफ उठा रहा, तो ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, ये मैंने बता दिया था कि ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है। अच्छा, तीसरी तरह का ग्राफ मैं यह बना देता हूं। ठीक, अगर ग्राफ यूं
सर नीचे की तरफ झुका रहा है, ठीक। तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। दूसरी बात, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो दिस इज समरी ऑल अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको आप नोट कर लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए। थैंक यू।